हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें जीवा जीव अधिकार गाथा नंबर 65 और 66 का स्वाध्याय आज होना है। गाथा नंबर 65, 66, 65, 66, पेज नंबर 119, 119। गाथा पाठ करेंगे पहले, ठीक है ना? फिर उसके भाव को समझेंगे। एकं च दो निन्न तिन्निन् यच्चत्तारिय पंच इंदिया जीवा बादरपज्यतिदरा पयडियोपनाम कम्मस्य। पढ़ते हैं एक बार, है ना? एक कम च दो निन्न तिन्निन, इजी है। एक और दो, तीन। यच्चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा, या चार या पांच इंद्रिय जो जीव हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, या पंच इंद्रिया जीवा, या पांच इंद्रिय जो जीव हैं। बादर पज्यतिदरा, अर्थात बादर पर्यंत, सूक्ष्मादि बादर पर्यंत तक जितने भी जीव हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक आदि सभी। पयडियो, इन जीवों, इनकी जो प्रकृतियां हैं, नाम कर्मस्य, नाम कर्म की है। क्या कहते हैं कि जीव को जो एक इंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त होती है ना, शरीर, शरीर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, अथवा सूक्ष्म बादर, अथवा पर्याप्ति और अपर्याप्ति, ये कैसी हैं? ये नाम कर्म से प्राप्त होने वाली प्रकृतियां हैं। नाम कर्मस्य, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। पैडियो अर्थात प्रकृति। एदा, एदा ही अणिवत्ता जीवठाणा उकरण भूदाहीम पयडिहि पोगलमयिहिम ताहिम कम भणतये जीवो एदाही अणिवत्ता, अर्थात इन सभी रचित, निवत्ता रचित, जीवठाणा ओकरण भूदाही, अर्थात जीव स्थान आदि व कारण सहित होकर, पयडिहि अर्थात प्रकृतियां ही, उद्गलमयीहिम उद्गलमय ही है, ताहिम अर्थात उनके द्वारा कम, कैसे, भणद्य कहे जा सकते हैं, यह जीव हैं। क्या कहते हैं कि जो ये सब प्रकृतियां हैं, ये सब पुद्गल से निर्मित होने के कारण पुद्गल ही है। इनको जीव का कैसे कहा जा सकता है? समझ आई बात? आपने प्रकृति, प्रदेश आदि पढ़े कर्मों के, नाम कर्म गोत्र कर्म आदि 8 कर्म पढ़े हैं, है ना? सभी ने पढ़े ना? तो उसमें जो हमारा नाम कर्म का जो कर्म है, वह क्या कार्य करता है, उसका क्या काम है? कि वह शरीर की रचना करता है। ठीक, नाम कर्म के कारण जीव को शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं, और शरीर की रचना करता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो शरीर की रचना हुई, वह रचना किसने की? कि नाम कर्म ने की। और वह नाम कर्म पुद्गल का होने से शरीर किसका हुआ? पुद्गल का हुआ। उसको हम जीव का कैसे कह सकते हैं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? हाँ। जीव एक, दो, त्रै, चार, पंचेंद्रिय, बादर सूक्ष्म है, पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जू, नाम कर्म की प्रकृति है। सिंपल सी बात है ना? नाम कर्म की ये सब प्रकृतियां हैं। ये आपने सिद्धांत में पढ़ा है, ये आपने सिद्धांत में पढ़ा है ना, 8 कर्म आदि आपने पढ़े हैं। और कोई कहे कि सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने से क्या लाभ है? ये लाभ है, समझे ना? करणानुग पढ़ने से क्या लाभ है? ये लाभ है कि आप द्रव्य के मर्म को और अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा किसने बताया है? आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्षमर प्रकाशक जी में अनियोगों का स्वरूप समझाते समय यह बात कही है कि कर्णानुयोग आदि पढ़ने से क्या लाभ होता है?
कि इनको पढ़ने से जो द्रव्य योग में सिद्धांत आदि बतलाए गए हैं उनका स्वरूप भली भांति प्रकार से भासित होता है। एक जो प्रकृति यह पुद्गलमयी, वह करण रूप बने। अरे हाँ, कितनी प्यारी बात कही है आचार्य देव ने। इसके आगे ना भी कलश आने वाले हैं। उन कलशों का मर्म भी आपको तभी समझ में आएगा जब ये गाथा समझ में आएगी, क्योंकि इन्हीं गाथाओं के स्वरूप पे कलश कहे गए हैं। एक तो ध्यान से समझना। जो प्रकृति यह उद्गलमयी, वह करण रूप बने। अरे उससे रचित जीव स्थान जो है, जीव क्यों ही कहाए वे। ये कैसे कहलाए जा सकते हैं? जो वस्तु पत्तल से बनी हो उसे आप जीव का कैसे कह सकते हो? समझे बात? नहीं समझ में आई? ठीक है ना? अब देखो, गाथात करते हैं। ये गाथात पढ़ने से पहले ना 1 मिनट का समय लेता हूँ। मैंने कल एक प्रश्न डाला था ना ग्रुप पे, सभी से पूछा था कि द्रव्य में और तत्व में क्या अंतर है, तो सभी ने सही उत्तर दिया। किसी का उत्तर गलत नहीं था, सभी के उत्तर एकदम सही सही थे। लेकिन जो मैं बात आपसे सुनना चाहता था ना, वो बात नहीं सुनने को मिली। क्या समझे? कि तत्व कहने के पीछे अभिप्राय क्या है? तत्व कहने के पीछे अभिप्राय क्या है, क्या कारण, लॉजिक क्या है उसका? तत्व और द्रव्य, दो बातें बताई। तो कहीं कहीं पर तो ऐसा भी प्राप्त हो सकता है आपको कि तत्व को ही द्रव्य कह दिया हो और द्रव्य को ही तत्व कह दिया हो। समझे ये बात? पदार्थ भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं, है ना? और कहीं कहीं पे इन दोनों में भिन्नता है। तो इनके पीछे भिन्न होने का क्या कारण क्या है? इनको दो अलग अलग बताने का कारण क्या है? तो एक, सबसे पहले तो सामान्य बात समझ में आनी चाहिए सबको, कि मान के चलो हम सभी सिद्धालय में बैठे हैं, संसार का हमारे जीवन में अभाव हो गया, हम सब सिद्धालय में पहुंच गए। अब वहां पे सिद्ध ही सिद्ध है, सब एक समान है, सब एक जैसे हैं। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है ना? सारे जीव गुणों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और द्रव्यों की अपेक्षा से एक जैसे, एक ही गति को प्राप्त हो गए। तो अब उन दोनों में द्रव्य और तत्व का भेद कौन करके बताएगा? मुझ में और अन्य सिद्धों में। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन बता सकता है। फिर मैं पूछूंगा, दीदी बता सकती हैं, और कौन बता सकता है? आप भी बता सकते हो, दो हो गए और बस। सभी सिद्ध हैं और कोई नहीं है। अब एक मैं सिद्ध हूं और अन्य सिद्ध विराजमान है मेरे साथ, अनंत। तो हम दो में एक मैं हो गया और अन्य हो गए ना। इसमें तत्व और द्रव्य का भेद करके कौन बतलाएगा? हाँ, दीदी बताएंगी, और कौन बताएगा बताओ? बस आप भी बताओगे? चलो, नेहा दीदी बता देंगी, मुझे कंफर्म है। अभी गरिमा दीदी आप बताओ पहले। भैया उसमें तो मुझे इतना समझ में आया है कि द्रव्य तो सारे जितने भी सिद्ध हैं सब द्रव्य हैं। हाँ और हाँ जो हाँ। मैं सिद्ध हूँ वो तत्व है। ठीक है। क्यों? रीजन? क्योंकि तत्व अकेला एक होता है, द्रव्य तो संसार के सभी जीव होते हैं। ये उत्तर गलत है। ठीक है। सुख की पहले जो उत्तर दिया अपेक्षा, वो क्योंकि बिल्कुल करेक्ट मेरा है। सुख मुझ में ही हाँ है, वो अन्य किसी हाँ द्रव्य से मुझे नहीं मिल सकता, इसीलिए। हाँ हाँ, ये उत्तर सही है लगभग। समझ नहीं आया क्या लगभग बोला सही आप? है, हाँ। अभी समझाएंगे, समझाएंगे। नलिनी दीदी ने जो उत्तर दिया वो लगभग सही है। अब देखो, सभी ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि किसी ने ये जो प्रश्न जैसे उत्तर डाला था ना, वो पर्यायवादी आदि का, निरपेक्ष और सापेक्ष आदि पर्याय कुछ डाला था ना, निर्विकल्प पता नहीं कुछ संबंध में कोई बात डाली थी। तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ समझो। कि जीव की अपेक्षा से जितने भी सिद्ध विराजमान हैं वे सभी द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं। तो यही बात सारे संसार में घटित कर लो। यही बात सारे संसार में घटित कर लो। इस संसार में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। तो सभी जीव द्रव्य कहलाएंगे। अब उसमें पर्याय का होना और पर्याय का नहीं होना, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। वे किस पर्याय में है उसकी कोई शर्त नहीं है। ठीक है ना? भव्य भी द्रव्य कहलाएंगे, अभव्य भी द्रव्य कहलाएंगे, दूरानुदूर भव्य भी द्रव्य कहलाएंगे। वे किसी भी गति में हो, किसी भी इंद्रिय में हो, किसी भी पर्याय में हो।
वे सभी द्रव्य कहलाएंगे। जब हम कहेंगे जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य कहने से उसमें पर्याय का कोई भेद नहीं रहेगा, और सभी जीवों का क्या हो जाएगा, एक समास में, एक एक जगह पे धारणा हो जाएगी, जीव द्रव्य। सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस बात में? सिंपल सी बात है। पर्याय के नाम पे कंफ्यूज नहीं होना। जब हमने कहा जीव द्रव्य, तो आचार्य देव ये नहीं कह रहे कि जो सम्यक दृष्टि है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहे। वो जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य की बात कर रहे हैं, यानी कि वह द्रव्य ऐसा है, ऐसा ही है। अगर कोई जीव अभव्य है, अगर कोई जीव द्रव्य अभव्य है, तो ये कौन बतलाएगा कि उस अभव्य जीव द्रव्य में और भव्य जीव द्रव्य में क्या अंतर है? प्रश्न ध्यान से सुनना। अभव्य जीव द्रव्य में और भव्य जीव द्रव्य में क्या अंतर है, कौन बतलाएगा? हाँ बताओ अनिता आंटी जी, बोलो बोलो। कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? जीव द्रव्य तो सभी का एक जैसा ही होता है। हाँ, अब आप अपना उत्तर पढ़ना जो आपने लिखा था। अब मैंने आप नहीं अपना लिखा। उत्तर, उत्तर आप ही ने लिखा था शायद, वो ग्रुप पे। मनीषा मैंने नहीं नहीं, मासी ने लिखा। लिखा था, मनीषा मासी ने लिखा था अच्छा भैया। मनीषा मासी ने, अच्छा मनीषा मासी जी ने लिखा था, वो आए नहीं आज, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या है, अब अंतर समझ में आया कि द्रव्य की अपेक्षा से किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं। अच्छा, तो तत्व की अपेक्षा से अंतर है क्या? दूसरा प्रश्न, क्या तत्व की अपेक्षा से भी अंतर है क्या? कौन बतलाएगा? नेहा दीदी तो गर्दन हिला रही कि कोई अंतर नहीं है। और कोई है जिसको लगता हो कि तत्व की अपेक्षा से अंतर हो सकता है? हाँ बोलो, बोलो बोलो वो बोलो। संसारी और मुक्त की अपेक्षा से पर्यायों में अंतर हो सकता है। तत्व की अपेक्षा से अंतर बोलो आप तो। तत्व पर्याय की की अपेक्षा से अपेक्षा हमने से पूछा अंतर ही तो नहीं। वही हुआ ना भैया, तत्व मेरे लिए मेरा ही ज्ञान तत्व की दर्शन हाँ रूप मेरे अपेक्षा से सिर्फ कार्यकारी मेरे है। मेरे हाँ, मेरे हिसाब से अंतर है कि मेरे लिए हाँ कार्यकारी मेरा तत्व है, और बाकी के जो हाँ जीव तत्व है मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, वो उनके लिए हाँ, कार्यकारी है, बस इतना ही वेरी गुड, अंतर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करूं, ध्यान से समझना सभी लोग, आपको और क्लियर होगा। जब आप अन्य ग्रंथों को अच्छे से स्वाध्याय करोगे और द्रव्य तत्व की भावों को समझोगे, तो वो बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो, द्रव्य की अपेक्षा से तो किसी जीव में कोई अंतर नहीं है, तो वहां पे द्रव्य के अपेक्षा से सभी द्रव्य जीव जीव द्रव्य समान है। अब दूसरी बात, तत्व की अपेक्षा से, तो जब द्रव्य में और तत्व में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो द्रव्य और तत्व का भेद क्यों डाला जाता है? उसके दो कारण है। सबसे पहला कारण, आप भी जीव हो, मैं भी जीव हूं, हम दोनों सिद्ध अवस्था में सिद्ध बन गए। तो वहां पे जो सिद्ध भगवान विराजमान है, वो किसका अनुभव कर रहे हैं? अपना अनुभव कर रहे हैं या अन्य का अनुभव कर रहे हैं? अपना अपना कर रहे हैं अनुभव ना। कर रहे हैं। हाँ, तो मैं जीव हूं, ऐसा जो भाव भाषण होता है, मैं जीव हूं ऐसा जो भाव भाषण होता है, उस भाव को तत्व कहते हैं। क्या कहा? मैं जीव तत्व हूं। अंतर समझ में आया नहीं आया? अपना अनुभव होगा ना मुझे, अन्य का तो अनुभव नहीं होगा। आपके मुंह में रसगुल्ला और मेरे मुंह में रसगुल्ला, और मेरे मुंह में मानो नमकीन और आपके मुंह में रसगुल्ला, तो मिठास का अनुभव किसे होगा? जो जिसके मुंह खाएगा। में रसगुल्ला होगा, है ना। और उसको अपने अपने मुंह में जो रखा रसगुल्ला है उसका अनुभव होगा ना, अन्य का तो नहीं होगा। नहीं अन्य होगा। का तो नहीं होगा। तो जीव तो सभी है, सिद्ध भगवान अनुभव कर रहे हैं, तो उनके अनुभव होने से तो मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। नहीं है। कोई लाभ होने वाला, तो मैं अपना ही अनुभव करूंगा, पर का अनुभव नहीं करूंगा, इसलिए मैं जीव तत्व हो जाऊंगा। और जब मैं स्वयं को देखूंगा, तो मेरे लिए जितने भी जीव हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वे द्रव्य। अजीब तत्व हो जाएंगे। अजीव तत्व। अजीव द्रव्य के अजीव तत्व। हाँ समझो समझो समझो, इसको बंद करो, म्यूट करो, समझाता हूँ। अजीव तत्व हो जाएंगे, अजीव द्रव्य नहीं रहेंगे, तो वह जीव द्रव्य और तत्व की अपेक्षा से हो जाएंगे अजीव तत्व। ये इसमें भेद को समझना। हम उनको अजीव तत्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उनका अनुभव नहीं कर रहे हैं। द्रव्य तो वो जीव रूप से ही रहेंगे, नहीं तो केवल ज्ञान में क्या झलकेगा? अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोई अजीव द्रव्य के रूप से थोड़ी झलकेंगे, अथवा उनके ज्ञान में वह जीव द्रव्य अजीव द्रव्य के रूप से थोड़ी ज्ञान में आएगा। ज्ञान में तो जीव द्रव्य ही आएगा, लेकिन अनुभव कर रहे हैं अपनी आत्मा का, अपने तत्व का, इस अपेक्षा से वे अन्य जीव द्रव्य क्या कहलाएंगे? अजीव तत्व कहलाएंगे। अंतर समझ में आ रहा है? क्योंकि तत्व ये जो नाम पड़ता है, ये किस अपेक्षा से पड़ता है?
ये अनुभव के लिए आता है, अनुभव भाव भाषण पररूपक है ये। जो वह है वही मैं हूं, जो वह है वही मैं हूं। तो वह है द्रव्य और मैं हूं। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। मैं हूं ऐसा जानने से जो मुझे आनंद उत्पन्न हुआ, ये द्रव्य और तत्व के बीच का अंतर हो गया। ऐसा अंतर खड़ा करने के पीछे क्या कारण है? कि जगत में कोई ऐसा माने कि सभी ब्रह्मा के अंश हैं, तो जैसा ब्रह्मा परिणमित होगा ऐसा ही उसका अंश भी परिणमित होगा। क्या? अंश के अनुसार ही अंश ही परिणमित होगा। द्रव्य जैसा परिणमित होगा उसके अनुसार उसके गुण परिणमित होंगे, अथवा उसकी पर्याय परिणमित होगी, कोई ऐसा माने। तो उसको ये बात समझाते हैं कि देखो भाई, भले ही दो द्रव्य समान हैं, तो भी दोनों में भिन्नता है। ये भिन्नता दर्शाने के लिए, समझाने के लिए ये बात आपके ज्ञान में अच्छे से झलकनी चाहिए कि द्रव्य और तत्व में क्या अंतर। अंतर समझ में आ गया नहीं आया? क्योंकि अनुभव तो मुझे मेरा होगा ना, अन्य का तो होगा नहीं। अन्य के गुणों का, अथवा मैं अन्य के गुणों को जान तो सकता हूं, लेकिन क्या नहीं कर सकता? अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे ही जीव पुद्गल को जान तो सकता है, परंतु क्या नहीं कर सकता? अनुभव नहीं कर सकता। अब पिछली गाथाओं में जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, वो यहाँ यहाँ पे आपको सुलझ सकता है कि जीव उद्गल में परिणमित मिठास को जान तो सकता है, परंतु मिठास का अनुभव नहीं कर सकता। जीव कर्म में राग द्वेष मोह को जान तो सकता है, परंतु राग द्वेष और मोह का क्या नहीं कर सकता? अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव भिन्न क्यों? क्योंकि वे विजातीय तत्व होने से। कौन सा तत्व होने से? विजातीय, वे तत्व है ना, जीव तत्व से भिन्न होने के कारण। आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व किससे भिन्न है? जीव से भिन्न है। तो जीव से भिन्न हो जाने के कारण, पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? वे सब क्या हो गए? अजीव तत्व में चले गए। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? यानी आत्म अनुभव के समय कर्म निर्जरा का भी अनुभव होगा क्या? बोलो भैया। नहीं होगा। आत्म अनुभव के समय कर्म निर्जरा का भी अनुभव होगा क्या? संवर का भी अनुभव होगा क्या? कि जीव उन्हें जान सकता है, ये अलग बात है, परंतु उनका अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो एकमात्र अपने द्रव्य में विराजमान अपने अनंत गुण आदि है ना, उसका होगा, अपने द्रव्य स्वभाव का अनुभव होगा। अन्य किसी भी द्रव्य का अनुभव होता नहीं, और अन्य किसी भी तत्व का अनुभव होता नहीं। जीव मेरे लिए सब संसार में अजीब हो जाएगा तत्व की अपेक्षा से, समझे ने? और द्रव्य की अपेक्षा से छह ही रहने वाले हैं। मैं छह द्रव्य को छह रूप से जानूंगा, जीव द्रव्य को भी जानूंगा, पुद्गल को भी जानूंगा, आकाश आदि आदि, अपनी अपनी ज्ञान की मुख्यता के अनुसार से उन सब सारे द्रव्यों को जानूंगा। लेकिन अनुभव किसका करूंगा? कि निज चैतन्य तत्व का ही अनुभव करूंगा। निज चैतन्य तत्व का अनुभव करूंगा, इसका मतलब क्या है? साधारण भाषा में अपना अनुभव करूंगा। यानी जो रसगुल्ला मेरे मुंह में रखा है, मैं उसका आनंद लूंगा। जो रसगुल्ला ट्रे में रखा है, मुझे उस आनंद नहीं आने वाला। कुछ समझे? अथवा जो रसगुल्ला तुम खा रहे हो, उसका आनंद मुझे आने वाला नहीं है। भगवान ने, आचार्य देव ने अनुभव से बोला। क्या बोला उन्होंने? निज विभव से बतला रहे हैं, हम खा के बतला रहे तुम्हें। करना मनन नहीं करना छल ग्रहण। क्यों? यदि हो कहीं कुछ स्खलन, तो मेरे अनुभव में तो स्खलन नहीं है। अब मेरे लिए बतलाने में यदि हो जावे, तो तुम कैसे जानना, कैसे कैसे उसको पक्का करना, प्रमाण करना? अनुभव से। अनुभव से। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? सब्जी में नमक सही है या कम है या ज्यादा है, तुमने भी चखी, फिर तुमने अन्य को भी चखाई। क्यों चखाई? अन्य को क्यों चखाई? जरा देखना, सही है या नहीं है। अच्छा, एक को सही लगे और एक को सही ना लगे, तो फिर उसमें पूरा निर्णय करते नहीं करते? कहाँ स्खलन हो रहा है? क्या स्खलन हो रहा है? कि तूने अभी मीठा खाया है, उसके ऊपर खा रहा है, इसलिए तुझे कम लग रही है। क्या?
कोई करते नहीं करते, ये स्खलन कहाँ हो रहा है? कि मेरे और तेरे अनुभव में अंतर कहाँ आ रहा है? कि कहीं ना कुछ स्खलन हो रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता? कि वही सब्जी मैंने खाई, वही सब्जी तुमने खाई, तुम्हें कम नमक वाली लगी, मुझे ज्यादा नमक वाली लगी। तो ये स्खलन क्यों हो रहा है? मैच करते नहीं करते? हो सकता है तेरा बीपी बढ़ गया हो, अथवा गिर गया हो, आदि आदि, अथवा तूने इसके पहले कुछ और खाया हो, और वो सारी। ओहो, मैंने सिर्फ दाल दाल खाई, तूने दाल में चावल मिला के खाया, इसलिए तुझे नमक कम लग रहा है। इतने सारे भेद करते नहीं करते? घर में होता नहीं होता? मैं अपने अनुभव से जानूंगा इस तत्व को, और तुम इस तत्व को कैसे जानोगे? अपने अनुभव से जानो। मेरे अनुभव से नहीं जान पाओगे। मैं अपने अनुभव को बतला तो सकता हूं, परंतु उस अनुभव को जानकर भी तुम अनुभव में नहीं ला सकते, क्योंकि अनुभव तुम अपना ही करने वाले हो, अन्य का नहीं करने वाले। तो निर्णय क्या करना है? कि वे सुखी हैं, ये निर्णय नहीं करना है। जीव द्रव्य ऐसा है और मैं वह जीव हूं, ये निर्णय करना है। क्या बोले? जनता समझ में आया? अत्यंत भगवान सुखी हैं, इस इतने निर्णय से काम नहीं बनने वाला। वो जो द्रव्य है, अपने द्रव्य से उनके द्रव्य का मिलान करना है, अपने गुणों से उनके गुणों का मिलान करना है। कुछ बात समझ में नहीं? अपनी पर्याय से उनकी पर्याय का मिलान करना है, और ये जानना है। क्या जानना है? कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। कुछ बात समझ में नहीं? और ऐसा जानकर किसका अनुभव करना है? अपने तत्व का अनुभव करना है। एक अंतिम उदाहरण देते हैं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना देखा, और उस खिलौने को देखकर वो जिद पकड़ बैठा कि मुझे भी यही खिलौना चाहिए। चाहिए, ऐसा जिद करा। आप सबने भी अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा। तो बिल्कुल उसके जैसा मिलता जुलता, एकदम डिक्टो दूसरा खिलौना उस बच्चे को ला कर दिया। तो वो नहीं, जब वो नहीं मानता कि नहीं ये वह नहीं है, तो आप उसको दिखलाते हो ना कि देख, जैसा इसमें है ऐसा इसमें है। इसमें भी, मतलब ये रंग है, इसका भी यही रंग है, इसमें भी ऐसा रिमोट है, इसमें भी ऐसा रिमोट है, इसमें भी चार टायर है, इसमें भी चार टायर है, ये देख इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। और फिर उसमें एक बात और बढ़ाकर कहते हो, देख इसमें ये नहीं है, इसमें है, तेरा तो इससे भी अच्छा है। ऐसा कहते नहीं कहते? तो एक अंतर है, वे जीव कैसे हो गए? अजीव तत्व। मैं जीव तत्व, मुझे मेरा अनुभव होगा, उनके अनुभव से तुझे कुछ सुख नहीं होने वाला। छोड़ दे उन्हें, छोड़ दे। इसके किसकी दृष्टि से मुझे सुख होने वाला है, कि मेरी दृष्टि से मुझे सुख होने वाला है। जब एक प्लस और बता दे ना, जिद्दी बच्चे को, रोने वाले बच्चे को उसके खिलौने में एक प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा गिनाते नहीं गिनाते, सामने वाले के खिलौने से। ऐसे आचार्य तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व में एक प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा गिनाते हैं। क्या गिनाते हैं? छोड़ दे उन्हें। अरिहंतों की, सिद्धों की शरण में जाने से तेरा कल्याण नहीं होगा। वो तूने जो जाना है ना इस तत्व को, अब इसका मजा ले, अब इसका आनंद ले। इसको जानने से, इसकी शरण में जाने से, इस तत्व की शरण में जाने से ही तेरा क्या होने वाला है? कल्याण होने वाला है, तुझे आनंद आने वाला है, तेरे संसार का अभाव होने वाला है। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? भाव समझे? तत्व और द्रव्य के बीच का अंतर, है ना? अभी अभी इस भाव को यहाँ समझो ध्यान से। ये किसकी बात है? समय सार किसके लिए कह रहा है? वो नौ तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति की बात चलेगी अभी। और ये जिस इसमें जो जीव द्रव्य और तत्व की बात चल रही है, वो कैसी है? कि जीव का यह स्वभाव है, जीव द्रव्य, और मैं वह जीव हूं, जीव तत्व। अंतर समझ में आया? समझे? जीव का यह स्वभाव है, जीव द्रव्य, और वह जीव मैं हूं, जीव तत्व। पकड़ में आई? तो ये भाव भाषण की अपेक्षा से, क्योंकि बिना भाव भाषण हुए अनुभव ही क्या है? अनुभूति ही मोक्ष है। समझे नहीं समझे? और पीछे गाथाओं में क्या पढ़ा 50 से 55 में? अनुभव से भिन्न है, उद्गल जीव की अनुभूति से भिन्न है। पकड़ पकड़ में ही नहीं वो बारी सारी बातें? क्यों कह रहे हैं? कि जिसका तुम निर्णय कर रहे हो, जिस तत्व का, जिस द्रव्य का हम तुम्हें निर्णय करा रहे हैं, जब तुम उसका अनुभव करोगे तो क्या ऐसा पाओगे? कि जैसा हम तुम्हें बतला रहे हैं, भिन्न, ऐसा पाओगे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? समझ में ही? दूध में पानी मिलाया, दूध को क्या अनुभव हो रहा है? कि मैं पानी हो गया। ये समझा रहे आचार्य देव कि दूध को एक ही अनुभूति है कि मैं दूध हूं, दूध जीव नहीं है। मैं तो उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं, है ना? ऐसे ही एक कर्मों के साथ मिला हुआ जब जीव द्रव्य स्वयं को देखेगा,
तो क्या पाएगा कि मैं कभी अजीब मैं रूप जीव हूँ। हुआ नहीं, हम्म। अजीब से परिणमित हुआ नहीं, अजीब से मेरा कुछ भी संबंध नहीं। मैं कैसा हूं, एक चैतन्य ज्ञान मूर्ति का ही आनंद अनुभव होने वाला है, अन्य कोई अनुभव होने वाला नहीं है। अंतर समझ में आया? अब इसमें एक अध्यात्म की बात ये कही जा सकती है कि द्रव्य तो तुम समझ लोगे, तत्व को अनुभूति के बिना नहीं जान पाओगे क्या? क्योंकि तत्व किसे कहा कि निज अनुभूति को ही तत्व कहा। क्या कि द्रव्य तो तुम पढ़ लोगे, समझ लोगे, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य द्रव्य जान के क्या करना, द्रव्य की दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि होने पर किसकी प्राप्ति होने वाली है? निज चैतन्य तत्व की प्राप्ति होने वाली है। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? ये प्रश्न अपने ग्रुप में से किसी ने मेरे से पूछा था, तो मैंने ग्रुप में ही सबको अच्छे से बता दिया कक्षा में। द्रव्य और तत्व के बीच में कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, और पर्यायों से तो कोई लेना देना ही नहीं उसका। ठीक है ना? यहाँ पर्याय की बात नहीं है। ठीक, पर्याय तो जो है सो है, पर्याय तो जो है मतलब सो है। जीव द्रव्य सामान्य ही हो गया ना सबके लिए। असामान्य है वो तो द्रव्य है, उस सामान्य द्रव्य का स्वरूप जानने के बाद यह मैं हूं ऐसा जो अनुभव होगा। ये विशेष हो गया, ठीक है ये तत्व हो ना, गया। ये तत्व है, हाँ ये तत्व है। चलो, गाथा नंबर 65 और 66। एकम व भैया, एक। आंटी ने लास्ट में हाँ, बोला ये विशेष हो गया, तो विशेष नाम क्यों दिया इसे? जीव तत्व को दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना? नहीं नहीं दे सकते, हाँ, किसी बिल्कुल अपेक्षा गलत से है। नहीं। दे भी सकते हैं, हाँ। किसी अपेक्षा से नहीं भी दे सकते हैं। अभी क्या है ना, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, सामने वाले के कभी कभी भाव को भी समझना चाहिए कि उसने क्या बात कही है ना, वो किस भाव से कह रहा है। ठीक, हाँ। इसीलिए तो जो ज्ञानी होते हैं ना, वो ये प्रवचनों की रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो वीडियो आदि रिकॉर्डिंग्स, इसको प्रमाण नहीं मानते। मालूम है? इनको प्रमाण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सामने बैठे हुए व्यक्ति के हिसाब से उत्तर दिया जाता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और प्रमाण क्या होता है? आगम। अब आगमिक ज्ञानी भी कोई बात कह रहा है, आपने ज्ञानी की रिकॉर्डिंग में कोई बात सुनी है, तो उसने कही है इसलिए प्रमाण मत करना। आगम से मिलान खावे तो प्रमाण करना, अन्यथा छोड़ देना, अन्यथा उसको प्रमाणित मत मानना। ये स्पष्ट है। गुरुदेव भी कहते हैं, गुरुदेव भी कोई बात कह रहे हैं क्योंकि वो गुरुदेव ने कही है इसलिए प्रमाणित है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह इसलिए प्रमाणित है क्योंकि उन्होंने आगम के अनुसार कही, उनकी बात आगम से मिलान खाती है, तो वह प्रमाणित है। आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या कहा? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, केवली श्रुत केवलियों द्वारा। समझ में आई बात नहीं? अरिहंत भगवान से गणधर के पास, गणधर के भगवान के पास से हमारे श्रुत केवलियों के पास, श्रुत केवलियों के पास से हमारे गुरुओं के पास, उस परंपरा से जो मुझे ये आत्म ज्ञान आत्म तत्व प्राप्त हुआ है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। कहाँ से? कि मैंने अपने अनुभव से जाना है। क्या जाना है? कि जो उन्होंने बतलाया है यह तत्व ऐसा ही है, ये जाना है। मैंने जानकर इसको कुछ स्पेशल बना दिया ऐसा नहीं, अथवा मैंने इसके अंदर और ज्यादा वो किया है, इन्वेंशन बनाया, ऐसा नहीं। ये आगम ज्ञान कैसा है? जगत का ज्ञान तो डे बाय डे कैसा होता है? इन्वेंशन होता है ना, उसके अंदर इन्वेंट होता रहता है, नया 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 इन्वेंशन होता है। लेकिन आगम ज्ञान कैसा है? कि जो आपका उपलब्ध ज्ञान है उसे उस आगम ज्ञान के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। आप वह संपूर्ण है ना, जो उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। आप उसमें कुछ नया इन्वेंशन दोगे, आपका कुछ इसमें नया इन्वेंशन होगा, ऐसा नहीं होने वाला। बोलो भैया, केवल ज्ञान से निकली हुई बात में इन्वेंशन की गुंजाइश है? वो भी छद्मस्त के द्वारा? बोलो। नहीं नहीं, छद्मस्त के द्वारा केवली के ज्ञान में कौन सा नया इन्वेंशन देगा छद्मस्त? उसमें कुछ नया अपडेट क्या करेगा? समझे नहीं समझे? 2G का 3G, 3G का 4G, 4G का 5G, 5G का 6G तो अपडेट हो सकता है। आगम ज्ञान अपडेट नहीं होने वाला, यह है वही अपडेशन है, फुल्ली अप टू डेट है, ये फाइनल है ये। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने ज्ञान को बनाना है। और यही ग्रंथ की शुरुआत में आचार्य देव ने आपसे आपसे कहा
मंगलाचरण के रूप में, कि हम उसी परंपरा से प्राप्त ज्ञान के अनुसार ही अपने अनुभव को हमने पाया है और वही आपसे कहते हैं। आप भी वहीं से मिलान करके इसको जानना और इसको मानना। ठीक है ना? हमने अपने आप से कुछ कह दिया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अनुभूति कैसी है हमारी? कि हमारी अनुभूति इससे मिलती है, आगम से मिलान करती है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? कुछ बात समझ में आ रही है? चलो। तो किसी को लगे कि नहीं भैया इसमें कोई बात हमें समझ में नहीं आई, तो पूछना। ठीक है ना? पूछना। ऐसा सिर्फ हमने कह दिया इसलिए मान लेना, ऐसा नहीं। क्योंकि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। एक एकम व एक इंद्रिय, द्वय द्वेन्द्रिय, त्रीणि च त्रिंद्रिय, चत्वारि च चतुरिंद्रिय, पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रिय, बादर पर्याप्तेत्र, अर्थात बादर से लेकर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त तक जीव, यह जो जीव है, यह नाम कर्मण, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। समझे बात? ये सारी प्रकृतियां किसकी? नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। एताभि च, इन प्रकृतियों, उद्गलमयी भी ताभी, जो कि उद्गलमय रूप से प्रसिद्ध है, उनके द्वारा कारणभूताभि, कारण स्वरूप होकर निवृत्तानि रचित जीव स्थानानि, जो जीव स्थान जीव समाज हैं, वे जीव, जीव कथम कैसे कहे जा सकते हैं? क्या कहते हैं ये? बहुत सिंपल सी बात उन्होंने कही कि जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, प्राप्तक अप्राप्तक आदि भाव हैं, ये सब पुद्गल से निर्मित हुए हैं। पुद्गल से निर्मित होने के कारण, इनके होने का जो कारण है वह पुद्गल है। इनके होने का जो कारण है, जीव का एक इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति किस कारण से हुई? कि कर्म के उदय से हुई। एक बात, जो वो एक इंद्रिय पना प्राप्त हुआ, जो शरीर मिला, वो किसका है? कि वह पुद्गल का है। और जिस कर्म के उदय से प्राप्त हुई, वह कर्म किससे है, का निर्मित है? कि वह भी पुद्गल का निर्मित है। दो बातें समझ रहे हैं? तो जब जब वो बना भी पुद्गल से है, उसमें उदय भी पुद्गल का है, तो वह पुद्गल के सिवा अन्य क्या हो सकता है? वह जीव कैसे हो सकता है? जो वस्तु पुद्गल से ही बनी हो, पुद्गल से ही प्राप्त हुई हो, वह जीव की कैसे कही जा सकती है? जैसे 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 खीर में जो मिठास है, वह किसकी है? ये शक्कर की है। शक्कर की है। उसमें जो मिठास का अनुभव हो रहा है, वह अनुभव मिठास का कौन देर किसके कारण से हो रहा है? कि शक्कर के कारण से हो रहा है। यदि उस खीर में शक्कर ना डाली जावे, तो क्या मिठास का अनुभव हो सकता है? कि नहीं हो सकता। यदि उस जीव में से उस पुद्गल में कर्म के निमित्त को हटा लिया जावे, तो क्या जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पर्याप्ति अपर्याप्ति रूप हो सकता है? बोलो, हो सकता है क्या? सिद्धों में पर्याप्तक होते हैं, अपर्याप्तक होते हैं? सिद्धों में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय होते हैं। कितने इंद्रिय होते हैं सिद्ध? संघी पंचेंद्रिय होते हैं? नहीं। अति इंद्रिय होते हैं तो शरीर इंद्रिय रहित हाँ, होते हैं। अतीन्द्रिय होते हैं। क्या समझ में आया? कि ये जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पना हो रहा है, ये किसका दिया हुआ है? किसके कारण से हो रहा है? कि पुद्गल के कारण से हो रहा है। तो यह तो बात सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? कि ये सब पुद्गल के हैं, जीव के कहे नहीं जा सकते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभी सुनो। मतलब पिछली में कहा जा रहा था, कि तब भी इसमें यही सिद्ध बात करने। समझाई थी, तो ऐसे भी यही समझा रहे थे, अभी भी यही समझा रहे हैं। उसमें पिछली में जो बात कही थी, उसी को इसमें सिद्ध कर रहे हैं। उन्हीं जीव नहीं 29 है। भावों को, हाँ, वे 29 भाव पुद्गल के नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, किस प्रकार से नहीं हो सकते, इस बात को समझा रहे हैं। यदि सिद्धांत ग्रंथों में कहा है तो क्यों कहा है, एक बात। वे कदापि नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते, और क्यों नहीं हो सकते तो यह भी सिद्ध करेंगे कि कैसे नहीं हो सकते। क्यों और कैसे, दोनों बातों को समझा रहे हैं। देखो, निश्चय ने से अर्थात स्वभाव से, जैसे जैसे हम आप पूछें, आपसे हमने एक सवाल पूछा, व्हाट इज वाटर? तो यही सवाल यदि साइंस का टीचर पूछे, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? H2O, यही जवाब देंगे ना। और यही चीज
मैथमेटिक्स का टीचर पूछे तो क्या जवाब देंगे? बोलो भैया। वो कहेंगे कि पानी एक तरल पदार्थ है जिसे मापने की इकाई लीटर है। कुछ बात समझ में नहीं? क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही है ना, तो वहां पे नपाई की मुख्यता रहेगी, नाप तोल की मुख्यता रहेगी। और विज्ञान में किसकी मुख्यता रहेगी? उसकी प्रॉपर्टी की मुख्यता रहेगी, कि जहां से वो बना है। अंतर समझना। और यही बात सोशल साइंस में पूछी जाए, भूगोल में, तो क्या कहा जाएगा? कि इस धरती पे 3/4 हिस्सा पानी का है, इतना हिस्सा पीने लायक है, इतना नहीं पीने लायक है, इतना हम वेस्टेज करते हैं, फलाना फलाना, ये सारी बातें। ये किसमें? वो सोशल विज्ञान में, सोशल उसमें कही जाएगी, साइंस में। पकड़ में बात नहीं है? नहीं है? अंतर समझा ना? हिंदी में पूछा जाएगा जल, तो क्या बता दिए जाएंगे? उसके पर्यायवाची समझा दिए जाएंगे, जल, नीर, आदि 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 भेद कर दिए जाएंगे। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? समझ आ रही है? कोई कवि कहेगा तो उसको तरंगणी, नदी, सागर, वर्षा, बूंद, और जाने किन किन बातों में कहेगा। ऐसे ही यहाँ जीव द्रव्य के अनुभव, जीव तत्व के अनुभव की बात है, मुक्ति की बात है, संसार से अभाव करने की बात है। तो बिना स्वभाव जाने अभाव नहीं हो सकता। बिना स्वभाव जाने क्या नहीं हो सकता? अभाव नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ स्वभाव से बात कह रहे हैं, वीतराग विज्ञान। ये वीतरागियों का विज्ञान है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? तो यह विज्ञान क्या कहता है? कि निश्चय से, इसलिए यहाँ जो बात कही जाएगी वह जीव की स्वभाव की अपेक्षा से कही जाएगी। तो स्वभाव से, निश्चय से, दैट मीन स्वभाव से। टीका टीका मिला? टीका मिली ना? निश्चय से, स्वभाव से, कर्म और करण की। अब यहाँ पे कर्म और करण मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान आदि आदि। समझ में बात? तो कर्म और करण की अभिन्नता होने से, यानी कारण और कार्य की अभिन्नता होने से, जो जिससे किया जाता है, बड़े ध्यान से समझना, जो जिससे किया जाता है वह वही है, यह समझकर। दूध किससे मीठा किया जाता है? कि शक्कर से मीठा किया जाता है। तो मिठास क्या हुई? कि मिठास शक्कर हुई। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? दूध मीठा करना है तो किससे करेंगे? बोले शक्कर से। दूध हम शक्कर से मीठा करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स मिठास क्या हुई? कि मिठास शक्कर हुई, शक्कर ही मिठास हुई, मिठास ही शक्कर हुई। कर्म और करण, दूध का मीठा होना कर्म है। वह मिठास कहाँ से आई? शक्कर से। तो मीठा कौन हुआ? कि मीठी शक्कर हुई, दूध मीठा नहीं हुआ। दूध मीठा होना तो कहते हैं, क्योंकि मिठास को जन्म देने वाला कौन है? कि मिठास को जन्म देने वाली शक्कर है। शक्कर के बिना दूध मीठा हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। और मिठास के बिना शक्कर हो सकती है क्या? कि मिठास के बिना शक्कर नहीं हो सकती। उसे मीठा कौन कहे जिसमें मिठास ना हो? शक्कर कौन कहे उसे? है ना? गुजरात में कह सकते हैं, हिंदी प्रांत में नहीं कह सकते। गुजरात में नमक को मिठू कहते हैं। ठीक है कारण ना? और कार्य फिर शक्कर ही हुआ। अब ये सुनो, हाँ, मैं तो आपको आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करने के लिए ये बात बोली कि क्या कहते हैं। देखो, तो इससे क्या समझ में आया? कि कर्म और कार्य के बीच में क्या हो गई? अभिन्नता हो गई। करण और कर्म के बीच में क्या हो गई? अभिन्नता। यानी शक्कर ही मिठास हो गई और मिठास ही शक्कर हो गई। दोनों क्या हो गए? एक हो गए। एक हो गए। पकड़ में ही बात? तो क्या कहते हैं? जो जिससे किया जाता है, शक्कर से मिठास की जाती है, तो जो जिससे किया जाता है वह वही है, यानी शक्कर ही मिठास है, यह समझकर, निश्चय कर कर, निश्चय करके। जैसे स्वर्ण पत्र स्वर्ण से किया जाना जाता होने से स्वर्ण ही है। सोने का कटोरा दे दे हम आपको, तो क्या है वो? सोने का कटोरा स्वर्ण ही है, सोना ही है। सोने से बनाया गया कटोरा क्या है? सोना ही है। चांदी से बनाया गया कटोरा क्या है? चांदी ही है। अभी आगे इसमें जो ये आएगा ना आपका कलश, इसमें असी यानी तलवार, और जिसमें तलवार रखी जाती है ऐसी मयान, उसका उदाहरण देंगे। ठीक है ना? कि तलवार बनाई लोहे से,
और मयान बनाई सोने से। तो वह जो मयान है वो क्या है? इस स्वर्णकार की दृष्टि से देखा जावे तो वो मयान नहीं है, स्वर्ण ही है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही समझे नहीं? शक्कर क्या है कि मिठास ही है, अन्य कुछ नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तुमको हीरा दिया जावे, हीरा 10 करोड़ की कीमत का हीरा देंगे भैया आपको, बोलो किस शेप का लोगे? कौन सी शेप का दें आपको? 10 करोड़ का हीरा देना है, किस शेप का लेना पसंद करोगे? शेप बताओ कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, इसको तो हम हीरा हीरे की शेप का देंगे, और ये थोड़ा कम पढ़ने वाला है, इसको चकोर हीरा देंगे। कीमत दोनों की 10 करोड़ है, कीमत दोनों की 10 करोड़ है। एक को चकोर देंगे, एक को गोल देंगे, एक को थोड़ा टूटा फूटा देंगे, रहेगा कीमत 10 करोड़ ही, रहेगी कोई कीमत दस फर्क करोड़ नहीं ही है, बोलो भैया कौन सा लेना चाहोगे? कोई कोई सा, फर्क ही नहीं है। कोई सा भी दे दो। जिसकी 10 करोड़ ही है, मतलब उसकी दृष्टि में क्या है वो? 10 करोड़ ही तो। हाँ, प्राप्त करने वाले की दृष्टि में उसकी कीमत है, प्राप्त करने वाले की दृष्टि में उसकी शेप नहीं है कि वो किस शेप में मुझे प्राप्त हुआ है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। 10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, बस सीधी बात। एक किसी को काले बैग में दिए, किसी को सफेद बैग में दिए, किसी को पीले बैग में दिए, सबको 10 10 करोड़ रुपए दिए। क्यों? समझे नहीं समझे? देखो शादियों में साड़ियां मिलती है, साड़ियां गिफ्ट में साड़ी मिलती है ना? तो किस बात का झगड़ा है? कि हमें ये रंग की चाहिए अथवा इस डिजाइन की चाहिए अथवा इस रंग की। तो एक समझदार महिला थी, उसने क्या करा, उसने सारी साड़ियां एक ही जैसे रंग की, एक ही जैसे डिजाइन की, एक ही कंपनी की लाई। ठीक है ना? बस सबके कवर अलग अलग थे। अब बोलो कितना झगड़ा होगा? साड़ी गिफ्ट मिलेगी, अब कितना झगड़ा होगा बोलो भैया? साड़ी पसंद कर लो, क्या पसंद करोगे बोलो? कोई झगड़ा ही करोगे नहीं। उसमें कोई अरे कोई पसंद ही नहीं करनी, कोई अंतर ही नहीं है। कुछ बात समझ में? उसकी दृष्टि में जो भेद में अंतर पड़ रहा था वो जहां पड़ रहा था अज्ञानियों की। तो कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि से देखा जावे तो स्वर्ण, सोने का मुकुट दिया, किसी को कटोरा दिया, है ना, किसी को अन्य अन्य वस्तु दी, तो स्वर्ण ही है, अन्य वह कुछ नहीं है। वह पात्र अथवा वह वस्तु जिससे निर्मित हुई, जिससे वह निर्मित हुई है, वह वही है, अन्य कुछ नहीं है। ठीक है ना? अन्य कुछ नहीं है। लोक में कहावत है, गुड़ ना खावे गुड़ियानी की आस करे, सुनिए? नहीं सुनी? हाँ, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। डॉक्टर ने तुमको गुड़ खाने से मना, मीठा खाने से मना कर दिया, मीठा नहीं खाना। तो उसने कहा हाँ चलो भैया मीठा नहीं खाएंगे, चाय तो फीकी पियेंगे, काम करो 2 लड्डू खिला दो। चाय फीकी है हमारी, दूध फीका है, चीनी नहीं डाली हमने। अच्छा चलो शक्कर मत खिलाओ, गुड़ खिला दो। अच्छा चलो गुड़ मत खिलाओ, बर्फी खिला दो। अब बर्फी तो दूध से बनी होती है भैया, क्या कुछ बात समझ में नहीं रही? कि भैया मीठा नहीं खाने का मतलब क्या है? वह जिसको तू बर्फी कह रहा है वह बर्फी नहीं है, शक्कर ही है। क्या कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? अंतर समझ में नहीं आया? वह जिसको तू गुड़ कह रहा है वह गुड़ नहीं है, वह मीठा ही है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में? ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि जिस वस्तु, जो है वस्तु जिस बात से निर्मित, जिस चीज से निर्मित होती है वह वही होती है, अन्य कुछ नहीं होती। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्याय जो पुद्गल की है, क्योंकि वह पुद्गल से ही बनी है, पुद्गल के कारण ही बनी है, इसलिए वे पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही? हाँ, तो अन्य कुछ नहीं है। इसी प्रकार जीव स्थान अर्थात बादर, सूक्ष्म इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त नामक उद्गलमयी नामकरण की प्रकृतियों से किए जाते होने से उद्गल ही है, जीव नहीं है, जीव नहीं। अंतर समझ में आया ना? है ना? मैं पर्याप्तक हूं इस बात से संतुष्ट मत हो ना, मैं जीव हूं इसकी दृष्टि करना। हे भगवान हमें अपर्याप्त पर्याय ना मिल जावे,
इस भय में मत रहना, मैं जीव हूं ये जानकर संतुष्ट हो ना। ठीक है ना, सूक्ष्म बादल आदि के भेदों में नहीं पड़ना, जीव को जीव जानना। इसकी मुख्यता से है ये बात, अनुभव की मुख्यता से, अनुभव की मुख्यता से, है ना। एक सत्यार्थ है, भूतार्थ है, इसकी अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से। और व्यवहार भी सत्यार्थ है, भूतार्थ है, किसकी अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से। ठीक। निश्चय और व्यवहार हमेशा एक ही साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जिस समय दृष्टि में निश्चय होता है, उसी समय जो प्रवृत्ति होती है उसको व्यवहार कहते हैं। समझे बात। जैसे एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, कंफ्यूज मत होना। सम्यक दर्शन निश्चय है या व्यवहार है? सम्यक दर्शन निश्चय है या व्यवहार है? व्यवहार है। सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसे नहीं उत्तर देके पीछे अनुभूति छूट के जाएगा। साथ होने वाला, अनुभूति के साथ हुआ तो हाँ हाँ व्यवहार बोलो। नाम पाएगा सम्यक दर्शन, अगर अनुभूति के साथ है। अगर अनुभूति के साथ तो बिना अनुभूति के भी होता है क्या? तो फिर बोलो व्यवहार कैसे है बताओ। निश्चय से वो तो कहने में मतलब पर्याय की सम्यक दर्शन अपेक्षा वो है, क्योंकि सम्यक जीव दोनों दर्शन का एक पर्याय साथ में ही है। स्वभाव प्रकट नहीं होगा। है, क्योंकि पर्याय में सम्यक हम्म, प्रकट दर्शन दोनों जीव एक होगा। का साथ ही है। स्वभाव नहीं है, पर्याय में प्रकट होता है, इसीलिए व्यवहार नाम पाता है। सारे उत्तर सही है, अब हम बताते हैं तुम्हें। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस समय जीव क्या कर रहा होता है? जो जीव की दृष्टि है वो कहाँ होती है? अपनी आत्म अपनी आत्मा अपने में। चैतन्य पे। अपने में। तो जो दृष्टि का विषय होता है वो सदा सदैव निश्चय रहता है, हम्म। और बाकी सब व्यवहार हो जाता है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? जो दृष्टि दोबारा का से बोलना। जो दृष्टि का विषय होता है, जो दृष्टि का विषय होता है वो सदैव निश्चय रहता है। उसके बाद जो भी होता है वो सब व्यवहार होता है। समझ में बात। इसी अपेक्षा की मुख्यता से, इसी अपेक्षा की मुख्यता से पवैया जी ने 8 नयों में एक नय को निश्चय माना, 7 नयों को व्यवहार माना। पकड़ में बात। इस अपेक्षा से कि भैया क्या है, मूल क्या है, जीव सम्यक दर्शन का करता है क्या? बोले नहीं है करता। सम्यक दर्शन तो होता है, किसको होता है? जीव तो स्वभाव को देखता है, और यहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आचार्य क्या अपने कोटा वाले युगल जी क्या कहते हैं? इस सम्यक दर्शन के लिए भी अवकाश नहीं है जहां ऐसे चैतन्य तत्व में। इतना भी स्पेस नहीं है, कितना भी स्पेस नहीं है कि वह सम्यक दर्शन को जगह दे सके। जिस चैतन्य में सम्यक दर्शन के लिए भी जगह नहीं है, ऐसा चैतन्य तत्व हूं मैं। क्या मतलब समझ में आया आपको? कि निश्चय क्या है? स्वभाव ही निश्चय है, जो वस्तु है बस वही निश्चय। अब यहां समझो कि जब आप निश्चय से यानी कि स्वभाव से उस आत्मा को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या एक इंद्रिय पर्याय मिलेगी? नहीं मिलेगी। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पर्याप्ति अपर्याप्ति, ये राग द्वेष मोह आपको वहां मिलेंगे? खोजो भैया। आत्मा का कहां से ऑपरेशन करो कि वहां से फाड़ने पर, तीर काट करने पर, कि राग निकल के गिर पड़े, अथवा द्वेष निकल के गिर पड़े, अथवा मोह निकल कर आ जावे? बोलो भैया। है ही नहीं, है ही नहीं। इसे कहते हैं निश्चय दृष्टि। इसे कहते हैं निश्चय दृष्टि। जब अब देखा, जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं। है। है ना बढ़िया। और पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूं मैं। है ना। अपने को देखूंगा तो क्या प्राप्त होने वाला है? कि ये सब भाव प्राप्त होने वाले ही नहीं है ही नहीं वहां पे। समझे नहीं समझे? हाँ। तो क्या कहते हैं कि ये सब पुद्गल ही है, जीव नहीं है। और नामकरण की प्रकृतियों की पुद्गलमयता तो आगम में प्रसिद्ध है ना। कि पुद्गल के 8 कर्म पुद्गल से निर्मित होते हैं, आदि आदि नामकरण प्रकृतियां, कर्मों की प्रकृतियां। 5 वर्गणाओं में कर्म वर्गणा पुद्गल की होती है, ये तो आगम में स्पष्ट लिखा है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को
फारसी क्या? बोलो भैया, आगम पढ़ा है कि हाँ पढ़ा है, तो आगम में प्रसिद्ध है। तथा अनुमान से भी जाने जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीर आदि तो मूर्तिक भाव हैं, वे कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं, इसलिए कर्म प्रकृतियां पुद्गलमय हैं, ऐसा अनुमान हो सकता है। अनुमान से भी जाना सकता है कि वर्णादि पुद्गल के होने से ये वर्णादि रूप नजर आ रहा है, ये पुद्गल के। इसी प्रकार से गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान और सहनन भी पुद्गलमय नामकर्म की प्रकृतियों के द्वारा रचित होने से पुद्गल से कैसे हैं? अभिन्न है, अर्थात पुद्गल से कभी भिन्न नहीं होते, कभी अलग नहीं होते, वे सदैव पुद्गल में ही रहते हैं। इसलिए मात्र जीव स्थानों को पुद्गलमय कहने पर इन सबको भी पुद्गल में ही कथित समझना चाहिए। इसलिए वर्णाधिक जीव नहीं है, यह निश्चय नय का सिद्धांत है, यह वस्तु का स्वरूप है। निश्चय नय का सिद्धांत है, दैट मीन्स यह वस्तु का स्वरूप है। मैं क्या हूं? कि मैं जीव हूं। कैसा हूं? कैसा हूं? बोलो भैया, कैसा हूं? वर्ण रस गंध से भिन्न। है ना? अबध और स्पर्श। अब हाँ, अबध स्पष्ट आदि आदि जब समझाएंगे ऐसे ही कहेंगे। लेकिन जब हम अपने से पूछे मैं जीव हूं और कैसा हूं, कैसा हूं, कि यह मैं कैसा हूं यह बतलाने का भी अवकाश नहीं है। तो चैतन्य पे दृष्टि जावे, कैसा हूं। ये तुमसे पूछे इमली कैसी है, तो तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मुंह में पानी आने लगे इमली नाम सुनते ही। है? बंदर का विकल्प मत करना, तो दृष्टि में बंदर ही बंदर घूमने लगे। है? ऐसे हमने कहा चैतन्य कैसा है, चैतन्य पे दृष्टि जावे तो कैसा है, चैतन्य कैसा है? अवर्णीय, वो अवचनीय। तो वैसा ही है। ऐसा ही है, कुछ कहने का भाव ही नहीं है कैसा है। कुछ बात समझ में नहीं आई? तभी तो आचार्य कहते हैं कि अंतर में रहा नहीं जाता तो ये शुभ राग आता है, और हम इस शुभ राग को अच्छा नहीं मानते। वहां दृष्टि करने पर तो लिखने का भाव नहीं आता, और लिखने का भाव आता है तो अंतर में नहीं जाया जाता। तो लिखने के भाव को भी हम क्या नहीं मानते? अच्छा नहीं मानते। और हम किसमें संतुष्ट हैं? लिखने में, पढ़ाने में और पढ़ने में, इसी में संतुष्ट होकर रह गए। आचार्य कह रहे हैं हमें हमें लिखने में संतुष्टि नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमें आचार्य को पढ़ने में संतुष्टि है। 1 घंटा पढ़ लिया भैया, अपना काम बन गया बस, क्या सार्थक हो गया। अरे आचार्य कह रहे हैं, देखो आचार्य कह रहे हैं तो उन्हीं की सामर्थ्य है। इतना श्रम करके लिखा, लिखने को क्या कहा? सार्थक नहीं माना, सार्थक नहीं माना। इसकी सार्थकता कब है? कि लिखने की सार्थकता तो तब है कि मैं इसके बल पे अंतर चला जाऊं, भीतर चला जाऊं। ऐसा आचार्य कह रहे हैं ना, अंतर से ही लिख रहे हैं, अंतर से जान के लिख रहे हैं। और क्या भावना भाई है उन्होंने, कि क्यों लिख रहा हूं मैं इसे, कि इसके फलस्वरूप मैं कहाँ चला जाऊं, वापस उस स्वरूप में डूब जाऊं। ये वो मेरी सार्थकता है, ये लिखना मेरी सार्थकता नहीं। हम किस में सार्थक हो गए? कि हमने पढ़ लिया, जान लिया, और इस लायक हो गए कि पढ़ा सके, तो हम सार्थक हो गए। बोलो भैया, आचार्य से पूछो तो कहेंगे सब निरर्थक हो गया। क्यों निरर्थक हो गया? क्योंकि 9 अंग 11 पुरु तक का ज्ञान, और ऐसा कि हाथ पे रखे आंवले के भांति आत्मा के स्वरूप को बतला देवे ऐसा ज्ञान, और उस ज्ञान को जानकर अन्य सम्यक दर्शन को प्रकट होकर मोक्ष चले गए, और यह रत्नात्रय से अभी अधूरा ही रह गया। बोलो, ये ज्ञान सार्थक हो गया निरर्थक हो गया? निरर्थक। बिना अनुभूति के क्या हो गया? निरर्थक हो गया। अनुभूति के बिना, दैट मीन्स उसकी दृष्टि किए बिना। पकड़ में ही ना बात? दृष्टि करनी है उसकी, उसको जानना है। ठीक है ना? मात्र पढ़ने में संतुष्ट नहीं होना, पढ़ के क्या करना? उस स्वभाव की ओर दृष्टि करना। ठीक? तो समझना चाहिए, इसलिए वर्णादि जीव नहीं है, यह निश्चय नय का सिद्धांत है। यहाँ इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इन्हीं दो गाथाओं को
इस कलश रूपी काव्य के आधार से आचार्य अमरचंद्र देव कहेंगे। ये कलश हम 38 और 39 कल पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।